जाके काम करो, और वो काम अभी तक कर रहा हूं। बस एक बात, और लौटते वक्त नौजवानों को बता रहा हूं, मैं तब कुछ नहीं था, एक आम आदमी था, आपकी तरह था, लेकिन सपने और उम्मीदें, सोच इतनी थी कि आपके चेहरे पे खुशी कैसे देखूं। हर दर पे ठोकर खाई, कोई चीफ मिनिस्टर था, उससे गुहार लगाई, कोई नेता आया, उससे आपके आंसू पूछने की ख्वाहिश की, लेकिन कोई नहीं दिखा। अगर दिखा होता तो महराज दिल्ली नहीं जाता, और आज 12 साल तक इस बात का इंतजार नहीं करता। जब मैं गया कोई नहीं जानता था मुझे, एक आम आदमी था, आपकी तरह था। लोग तो मुझे, मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर वजूद नहीं था, और यहां पे कौन, मैं किसी को मानता नहीं था। किसी की भी सरकार थी, कोई भी लीडर आता था, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसके लोग मेरे गरीब को कुचलते थे। मैं जब उस नेता से गुहार लगाने जाता तो मुझे स्टेज से उतार दिया जाता था। तो गरीबों की बात जब सुनी नहीं जाती थी, मैं दिल्ली गया, एक उम्मीद की किरण दिखी। 3000 रुपया जेब में था। कितना? 3000। नौजवानों सुन लो, इंसानों सुन लो, दुनिया किसी की नहीं है, बस इंसानियत का दर्द बांटना सीख लो। किसी का हाथ बांट कर देख लेना, उसका हाथ थाम कर उसकी मुसीबत को हल्का करके कभी देख लेना, जो दिल में सुकून मिलेगा, खुदा की कसम करके कहता हूं, ना आपको उतनी खुशी पैसे से मिलेगी, न किसी बड़े नेता के साथ चलने में मिलेगी। और सुनो, 3000 रुपया लेकर गया था, पता नहीं था कितना खर्चा आएगा। कहीं रात में सो गया, कहीं ऐसे ही 10-20 रुपए में निकल गया, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मैं अरविंद जी से मिला, वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो दिल्ली को बदलने के लिए इन्हें डोनेशन दे रहे थे। मेरे हाथ में उतना था नहीं, मैं वहां से शर्मिंदा होकर चला। लेकिन ऑफिस में गया, 1500 रुपए का, 1500 रुपए का सामान खरीद कर लाया, जिसमें कुछ टोपियां थी, जिसमें कुछ पैम्पलेट थे, वो लेकर चला आया जम्मू कश्मीर। इन पहाड़ों में सिर्फ आपकी खुशी को देखने के लिए। और जब चला तो लोग दीवाना कहने लगे। इन्हें तो कहा ही करते थे, लेकिन महराज को भी कहने लगे, कहां दिल्ली, कहां यहां पहाड़ियों में। मैंने हिम्मत नहीं हारी, 2013 में टोपियां पहनना शुरू किया, पहाड़ों में चला, लोगों के पास गया, लोगों की हंसी को भी देखा था, लेकिन गरीब के उन आंसुओं को कैसे छोड़कर उनकी हंसी में अपना मजाक भुला देता। उनके मजाक को सह लिया, उस सोच के साथ आगे बढ़ा। कई साल लगे। मेरे जो दोस्त बगल में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे वक्त वक्त पे सम्मान दिया, क्योंकि परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे इस काम को करने से रोका था, मैं उनके साथ भी लड़ा, कहा ये लोग किसी के नहीं हैं, लेकिन इंसानियत को बेहतर देखना हमारा शौक था। घर वालों की बात छोड़ दी, दोस्तों ने सहारा दिया, छोटा छोटा माल दिया, चलता रहा, लड़ता रहा। एक वक्त आ गया, आज इस सरजमीन पे बैठा हूं, बहुत खुश हूं, खुशी के आंसू गिरा रहा हूं।
लेकिन मकसद अगर साफ होगा, नीयत में खोट नहीं होगी। बिना पैसे के जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8,000 जेब में था जब चुनाव के लिए खड़ा हुआ था। कितना? 8,000। पता नहीं किसने उस अकाउंट में वो और पैसे डाल दिए, 29,000 कितना बन गया पता नहीं था। लेकिन अल्लाह पे भरोसा था, इंसानियत के लिए लड़ता था। इस दौर के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि इतने से पैसे में जीत दर्ज की हो, और इस असेंबली के अंदर गुलाम नबी आजाद, मैं उससे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में था, वहां गायनी का काम गिरधारी करता था। कौन करता था? गिरधारी लाल उसका नाम था, और गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर था। मैंने तब उससे सवाल किया कि हेल्थ मिनिस्टर है, कम से कम हमारी माएं बहनें इज्जत का तो काम करें, किसी गायनी को भेज दे। लेकिन तब से लेकर अब तक वहां पर गायनी नहीं है। बिल्डिंग आजाद साहब ने बना ली, लेकिन हमारी मां बहन की इज्जत का ख्याल कोई नहीं कर रहा है। मैं नाराज था उससे, मैं लड़ा उससे आपके लिए, लेकिन और आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया, उसने कहा मैं बीमार हूं, मैं कैंपेन नहीं करूंगा। अपने लोगों ने छोड़ दिया, पार्टी से अलग हो गए। मेरे रब ने उसे रुसवा करना था, क्योंकि उसने मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं किया था एक ओहदे पे रह के। जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूं, अरविंद केजरीवाल इसका नाम है, 5 साल में दिल्ली के स्कूल बदल दिए, 5 साल के अंदर दिल्ली के अस्पताल बदल दिए, 5 साल के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। लोग मुझे कहते थे कहां अरविंद केजरीवाल, कहां गुलाम नबी आजाद। मैंने कहा जाकर पूछ लो 50 साल के कैरियर में कौन से स्कूल में हमारे बच्चों की तालीम बेहतर होती है? हा? अरे दुख होता था जब दिल्ली को देखता था और अपने गांव को देखता था, खून के आंसू में राज भी रोता था। लेकिन बयान किससे करता? भाजपा के लोग कहते जम्मू कश्मीर में सरकार हम बनाएंगे। अरे क्या सरकार बनाओगे? 10 साल से गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एसपीओस को परमानेंट नहीं किया, कैजुअल लेबरर को इंसाफ नहीं दिया, आंगनवाड़ी वर्कर्स पिटती रही, लुटती रही। अब सरकार बनाने का क्या फायदा? अरे एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, देश तुम्हारा था, मेरे गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। दुत्कारता हूं महाराज, उनको दुत्कारता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। माफिया बना है भाजपा यहां पर। आज ललकार कर बोलूंगा, मेरे मजलूम के साथ खिलवाड़ करोगे, महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जिसको जितनी ताकत लगानी है लगा ले, करप्शन को बंद करके रहेगा महाराज। करप्शन बंद करूंगा। जो मेरे गरीब को लूटेगा, मैं उसकी इज्जत उतारने में कभी भी कमी नहीं करूंगा। मोदी का माफिया सुन ले, मोदी का माफिया इन पहाड़ों में है। रेत का माफिया है, चिनाब का माफिया है, बिजली का माफिया है, स्कूल का माफिया है, अस्पतालों का माफिया है, रोड का माफिया है। महाराज उसे बंद करेगा। और अगर ऐसे नहीं तो पूरी ताकत से रोकेंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे। मुझे फख्र है मुझे। मेरी सोच को मत ललकारो। दफन करके आया हूं उनकी सियासत को। गुलाम नबी आजाद मरते दम तक सियासत में अगर खड़ा हो जाएगा, मेरा सियासत छोड़ देगा। और भाजपा के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं,
जब हार गए तो कहा भाईचारा। ये उनका आका भी यही कहता है, इलेक्शन खत्म तो आपसी भाईचारा। जब इलेक्शन लड़ना होता है तो धर्म के नाम पे लड़ते हैं। लेकिन याद रहे, महराज जब चुनाव में खड़ा था, अरविंद केजरीवाल जी जब इलेक्शन में खड़े हुए, हमने सिर्फ मजलूम और इंसानियत की बात की। हमने सत्ता में आने के बाद भी लोगों का काम किया, इस देश का मुस्तकबिल बेहतर चाहा। और आज इलेक्शन लड़े हों या जीते हों, इनके बोल में इलेक्शन के बोल अलग होते हैं और चुनाव जीतने के बाद बोल अलग होते हैं। ये गिरगिट है, लेकिन इन गिरगिट को सुधारने का वक्त आ गया। आ गया नहीं आ गया? कैसे सुधारेंगे? अगर कुछ लोगों को शक होगा, हमने लोगों की सोच को बदल कर दिखाया है। दिखाया, बड़ी बड़ी ताकतों को रोका। इसी सरजमीन पे मोदी उतरा था पहली बार, क्योंकि मोदी उससे पहले यहां पर नहीं आया था। केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मोदी पहली बार उतरा है। लेकिन हार की खानी पड़ी। मेरा गरीब डरा नहीं, मेरा गरीब बिका नहीं। उन्हें लगता है कि अब हालात नहीं बदलेंगे। ये जब असेंबली में जाते थे तो सो जाते थे, और जब असेंबलियां चलती थी जम्मू कश्मीर की तो देश पे राजनीति होती थी, धर्म पे राजनीति होती थी, बस उसी में झमेला होता था, वही दुनिया को दिखाया जाता था। लेकिन सियासत वहां पर भी महराज बदलेगा। काम की बात होगी, स्कूल को बेहतर बनाने की बात होगी, सड़क को बेहतर बनाएंगे, माफिया को रोकने की बात असेंबली में उठेगी, और नौजवानों के रोजगार के लिए जराए जिस तर्ज पे खोले जा सके उसकी बात होगी। ठीक सर, यहां पर हमारे पावर प्रोजेक्ट है सर। मोदी ने कहा हमने ये दिया, हमने वो दिया, सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे। अमित शाह उसका ठेकेदार है, अमित शाह उसका ठेकेदार है। और भाजपा के एमएलए उसके सबलेट पे काम उठाते हैं और बाहर से नफरी लाते हैं, मेरे गरीब को लद्दाख बेचते हैं और कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में विकास किया। बाहर से मजदूर लाते हैं, हमारे पहाड़ों को खरोदते हैं। हा? हमारे यहां बिजली बनती है तो बाहर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हमें नहीं देते। कहते हैं हमने पावर प्रोजेक्ट बनाए, किसके लिए? माफिया के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली 24 घंटे महराज आवाज उठाएगा, और अगर सत्ता में बैठ गया तो करेगा। बता दो इन लोगों को कि बदलाव बड़े पैमाने पे आ रहा है। देख लो, देख लो, 6 करोड़ लोगों की रहबरी करने वाले आपके इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। आज से पैसे पहले ऐसा हुआ? अरे वो तो इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल दिखे नहीं, लेकिन महराज की ताकत का अंदाजा वो घरों में बैठे, गलियों में बैठे, कौन है वो? छुछेरे सोचते हैं कि वरना क्या करेगा। पंजाब का सीएम, दिल्ली का एक्स चीफ मिनिस्टर और इस पार्टी को वजूद देने वाला, देश में नहीं दुनिया को बताने वाला कि काम की राजनीति चलेगी। चलेगी नहीं? काम करेगा जो इंसानियत के लिए करेगा, वही धर्म है। मैं मुसलमान हूं, लेकिन बगल में बैठा हिंदू है, और इसके बगल में भी हिंदू है, बगल में सिख है, और बीच में बैठा मुसलमान है। यह है मेरा मुल्क, यह है मेरे मुल्क की खूबसूरती। तुम टीका लगा कर आओगे, खुद को हिंदुओं का रक्षक मानोगे। अरे मैंने हिंदुओं के घर उजड़ते हुए देखे हैं, यहां उनके बच्चों को तालीम से महरूम इन्होंने रखा है, उनके नौजवानों को नशे की लत लगाने के लिए इन्होंने मजबूर किया। उन्होंने रोजगार ही नहीं दिया 10 साल। एलजी इनका था, मोदी इनका था, क्या रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता? आज कहते थे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, अरे एलजी तुम्हारा था, उसको जो बोलते कर देता। करता नहीं करता। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आतंकवाद में देखना चाहते हैं, ताकि उस आतंकवाद पे ही अपनी राजनीति इस देश के अंदर करते रहें। लेकिन महराज नौजवानों को इस दुनिया की बेहतरी की ओर लेगा, डेवलपमेंट की ओर लेगा। हमारे कंधों पे इस मुल्क की जिम्मेदारी है।
हमारे कंधों पे इस मुल्क की जिम्मेदारी है। हम इनकी उस सोच को यहां पर दफन करने आए हैं। ठीक से, ठीक से बता दो जम्मू कश्मीर की आवाम को कि इनकलाब पहाड़ों से शुरू हुआ था, अब मैदानी इलाकों में उसकी तैयारियां कर लो। बाढ़ आने वाली है, बांध मत लगाना, ये इतना सैलाब है कि अपना रास्ता खुद बनाएगा। बता दो इन लोगों को। और भाजपा के जो लोग जीते हुए हैं उनको आदत थी ठेकेदारी की, सबलट पे काम उठाने की। अब जब महराज असेंबली में जाएगा तो वो भी गरीब के लिए काम करेंगे। नहीं करेंगे तो महराज उनसे भी सवाल करेगा और उनके वोटरों से भी सवाल करेगा। महराज इंसानियत के लिए उठा था, ये धर्म के लिए उठे थे, लेकिन काम किसी का नहीं करेंगे। हा? अरे इस हॉस्टल में इलाज होता है हिंदू का? होता है? हिंदू का इलाज इस हॉस्टल में होता है? नहीं होता है। न मुसलमान का होता है। रास्ते में दम तोड़ा जाता है, एम्बुलेंस के टायर इनके पास नहीं है। एलजी बोलता है किसके है टायर? अब टायर भी नए लगेंगे और लोगों की सोच भी खुल गई। सर एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुश हूं कि मेरे लोगों ने वोट की अहमियत को समझा। पहली बार जम्मू कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने डेवलपमेंट को वोट दिया है। और ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट से डेवलपमेंट के लिए वोट पड़ा, वरना वहां हिंदू यहां मुसलमान, जीतने के बाद दोनों का बेड़ा गर्क। लेकिन अब दिखेगा सबका काम होगा, चोर कोई भी होगा महराज उसको नहीं बख्शेगा, चाहे उसका धर्म क्या है। और आज इस स्टेज से बोल रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को, मेरी ताकत का अंदाजा अगर तुम्हें नहीं था, आज अगर थोड़ा सा लगा है तो बाज आ जाओ। वो ठेकेदार तुम्हें 10,000 में खरीदते थे, 10,000 का जमावड़ा अपने गरीबा में देखोगे। 10,000 नौजवान अपने दफ्तर के बाहर देखोगे। 10,000 में बिको, दबाओ गरीब को। तुम गरीब को डराने के लिए पैसा खाओगे ना। इसी तर्ज पे मैंने आपका दर्द बांटा है, मैंने आपके लिए हिम्मत की है। आपको भी बता रहा हूं, दूसरे का दर्द बांटना सीखो, तुम्हारा मेरा रब बांटेगा। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो, न यहां हारोगे और न वहां हारोगे। यही इंसानियत है, यही इस्लाम है। और महराज मुसलमान है, मुझे फख्र है, मैं ईमानदार हूं, मुझे फख्र है, मुझे हुक्म दिया है इंसानियत के लिए लड़ना, इंसानियत के लिए काम करना। बगल में अगर कोई हिंदू हो, कोई गैर हो, पहले उसका ख्याल करना, उसके बाद दूसरे का सोचना। ये मेरा इस्लाम है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार, ये भाजपा की गलती नहीं है, ये हम मुसलमानों की भी गलती है, क्योंकि हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमें भी नफरत सिखाई। भाजपा के ठेकेदारों ने भी भाजपा हिंदुओं को नफरत सिखाई। भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा धर्म नहीं है। धर्म अलग है। सियासत के मैदान में आए हो, इस मुल्क की बेहतरी करो। पंडित और मौलवियों का काम आवाम खुद देखेगी। ठीक है, ठीक से एक नारा लगाऊंगा, केजरीवाल जी का नाम नहीं ले पाया, ले लूंगा जब तक न इस गरीब के चेहरे की हंसी को मुकम्मल देखूं। हाँ, इसके चेहरे से हंसी उतरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। अब आप खुद बता दीजिए इन लोगों को। मैं तो बहुत बता रहा हूं और उसका सबूत भी ये लोग हैं, लेकिन 12 साल का इंतजार और उसका इजहार कैसे करो, मुझसे नहीं होता। ठीक है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक नारा लगाऊंगा जो इन वादियों में गूंजता था, जिन नारों की वजह से आज ये इनकलाब बरपा हुआ है। मुल्क में तुम देख लो, मुल्क में तुम देख लो, इनकलाब है, इनकलाब है, इनकलाब। नहीं, ताकत नहीं है। अगर दिन दौड़ कर आए हो, सोच को बेहतर करके आए हो, पीछे वरना आने की जरूरत नहीं थी। ये मजलूमों का अखाड़ा है, जालिम पीछे बैठा है। अपनी आवाज की ताकत से उन्हें ललकार कर बोलेंगे कि हम में कितनी ताकत है। जोर से बोलना, बोलोगे? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अगर आज
इस मुकाम पे बैठकर फिर बोलना पड़े, फिर शर्मिंदा हूं अपनी सोच पे कि तुम्हारी सोच अभी तक नहीं बदली। अभी तो तुमने सिर्फ अपना वोट दिया है, अभी तो आपके जिम्मे बहुत सारे काम हैं। अभी चुनाव आ रहा है, ईमानदार को खड़ा करना, वो आपको गारंटी से आपके बेहतर 5 साल देगा। एक नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब जोर से देना, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी इस खुशी में शामिल होने के लिए इन्हें मुबारकबाद दूंगा, और इन लोगों को इसलिए कि दिल्ली में बैठकर आपका दर्द बांटने आए हैं, आपकी हंसी को और मजबूत करने आए हैं। मैं बहुत खुश हूं, मेरी तरफ से आप सबकी तरफ से इन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा। दिमाग है और लौटने की उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की उम्मीदें जुड़ेंगी। उन उम्मीदों पे आप भी थोड़ा हिम्मत करिए, वरना ये 12 साल का सफर, 14 साल तो वनवास गए थे, आपने तो 2 साल पहले ही यहां पर आ गए। मैं चाहता हूं कि ये सफर उतना लंबा ना हो, बहरहाल वक्त की कमी है, मैं आप ही को मौका दूंगा क्योंकि दिल के अंदर बहुत कुछ है, आप नहीं बोल। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेराज मलिक साहब के लिए जोरदार ताली बजाते, जोरदार ताली। हमारे बीच में आप सब लोगों के हर दिल अजीज राज्यसभा सांसद, आप सब लोगों की आवाज, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही संजय सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि मंच पर आकर अपनी बात रखें। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पर आसीन हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जंग के अगुवा भाई अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, और आप सब ने जिसको अपने आशीर्वाद और वोट से जिताया है, महराज मलिक जी, इमरान भाई जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, और आप सबका दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, दिल से आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतिहास रचने का काम किया है। और ये जो शख्स अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी अगुवाई में आम आदमी पार्टी पूरे देश में विस्तार कर रही है, जब इन्होंने इस पार्टी को बनाया, आम आदमी पार्टी को बनाया, तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये कौन सी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये तो 4 आदमी पार्टी है, इसका ना आता चलेगा ना पता चलेगा। आज केजरीवाल जी के नेतृत्व में गोवा से लेकर डोडा तक 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी है। 5 राज्यों की विधानसभा में आम आदमी पार्टी है। 3 बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, और एक तरफ नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शिक्षा की राजनीति करने वाले केजरीवाल हैं। एक तरफ दंगे की राजनीति करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ इलाज और अस्पताल की राजनीति करने वाले केजरीवाल हैं। एक तरफ समाज को बांटने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान को तरक्की पर ले जाने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति है। और इस राजनीति को आपने अपनी ताकत दी इन वादियों में, इन पहाड़ों के बीच में,
मैं जब इसी स्टेडियम में आया था तो आप सबसे मैंने वादा किया था, अपने भाई महराज मलिक को जिता देना, अरविंद केजरीवाल जी इस मैदान के अंदर आएंगे आपका अभिनंदन करने के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए। आपने अपना वादा पूरा किया और वादे से ज्यादा काम करने वाले शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अपना वादा पूरा किया। आज आपके बीच में है अरविंद केजरीवाल। और साथियों और दोस्तों, महराज मलिक की जीत उसी दिन तय हो गई थी जब मैं यहां सभा करके जा रहा था। रास्ते में कांग्रेस पार्टी की रैली जा रही थी। रैली वालों ने देखा, मुझे रोक लिया, मुझसे कहने लगे संजय सिंह जी आपके साथ फोटो खिंचवानी है। मैंने कहा आइए फोटो खिंचवाइए। उसके बाद जाते समय कहने लगे महराज मलिक यहां से जीतेगा। मैंने कहा कांग्रेस की रैली वाले भी कह रहे हैं महराज मलिक जीतेगा। यहां की आवाम, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिलकर इस इलाके को बढ़ाना है, जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना है। और केजरीवाल की शिक्षा की, बिजली की, पानी की राजनीति को आगे बढ़ाना है, जम्मू कश्मीर के घर घर तक पहुंचाना है। महराज मलिक यहां पे बात कर रहे थे अमित शाह की। ये जो शख्स यहां पे बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, इनको 6 महीने जेल में रखा। इनके मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में रखा। सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। और इतना ही नहीं, इंसुलिन नहीं दिया, शुगर के मरीज हैं, इनको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे झुके नहीं, लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे आपकी ताकत की बदौलत। ये वो शख्स है यहां जो बैठे हैं, IIT की शिक्षा ली, झुग्गियों में रहकर लोगों की सेवा की, वसूलों की सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की जब सरकार थी, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने का साहस अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने के बाद जनता के बीच में आए, बोले इस्तीफा देता हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी से, जनता मुझे जब जिता के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हिंदुस्तान की राजनीति में एक नेता बताओ, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल, जो आपके सामने बैठे हुए हैं। मोदी की आंख में आंख डाल के, अमित शाह की आंख में आंख डाल के लड़ाई लड़ने का काम इस देश के लोगों के लिए, आपके लिए कर रहे हैं। यहां ये बता रहे थे महराज भाई कि अमित शाह का ठेका चल रहा है और उसको सबलेट कर देते हैं ठेकेदारों को। अरे अमित शाह का ठेका तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। मोदी जी इंडिया के लिए काम नहीं करते, अडानी के लिए काम करते हैं, अडानी के लिए। और तुम्हारे लिए रोजगार का इंतजाम नहीं है। आपको अग्निवीर योजना लाकर 4 साल की नौकरी देने की बात कहते हैं, लेकिन अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो BCCI का चेयरमैन बन जाता है। फैसला आपको करना है। जम्मू कश्मीर में इस कारवां को आगे बढ़ाओ। केजरीवाल के कारवां को महराज मलिक के साथ मिलकर गांव-गांव तक पहुंचाओ, जम्मू कश्मीर को जगाओ। आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, मुबारकबाद देता हूं इतनी बड़ी जीत के लिए। डोडा वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। संजय भैया के लिए जोरदार ताली बजा दे जरा। हमारे बीच में पंजाब के हर दिल अजीज वजीर आला जनाब भगवंत मान साहब मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजा दें। मैं माइक मान साहब को दे रहा हूं।
चनाब के किनारे पर बड़ी खूबसूरत वादियों में बसा हुआ डोडा कस्बा और यहां के खूबसूरत लोग, और आज इतनी बड़ी तादाद में डोडा की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बुजुर्गों की सेहत के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए एक उम्मीद लेके इकट्ठे हुए। यहां पे जितने लोग भी आए हैं, आपका एक एक कदम आपके घर से चला हुआ हमारे सर माथे पर, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है जो आप लोगों ने कर दी है, जो आप लोगों ने करिश्मा कर दिया, ये कोई आम बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को आम बात लगती होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, हिस्ट्री में आप लोगों का, इतिहास में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। आने वाले पीढ़ियों को जब पढ़ाया जाएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि जम्मू कश्मीर में विकास की राजनीति की शुरुआत कहां से हुई थी, तब उसका सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा, डोडा से 2024 में हुई थी, जब मिराज मलिक वहां से विधायक बने थे। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, ये पार्टी नहीं है, एक सोच है। एक बंदा इनकम टैक्स का कमिश्नर था, अपनी नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के दुख दर्द बटाने लगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, पूरा देश आया। अगर सुधर जाते, ये हमारे देश के नेता अगर सुधर जाते उसी समय, तो शायद पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये मजाक करते रहे, जैसे मिराज मलिक बोल रहे हैं ना, मुझे मजाक करते थे, पहाड़ों में टोपी लेके कहां घूम रहा है। हमको भी मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुनकर आइए। सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुनकर आइए। भाई हम तो चुनकर आ गए, अब तुम चुनकर आइए। आप लोग पुट्ठे सीधे रास्तों से आते हैं, राज्यसभा से, इधर से उधर से। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, नहीं पता था पार्टी कहां से शुरू होगी, दिल्ली से तो शुरू होगी, अब देश में कहां कहां जाएंगे। 2014 में पंजाब में 4 सांसद जीते, मेरा नाम भी उनमें था। तो पंजाब में हमने मेहनत की, लोगों के पास गए। 2017 में विपक्ष में आए पंजाब में। 2015 में दिल्ली में 97% बहुमत, 70 में से 67 सीट जीतकर, देश में पहले कभी इतना बहुमत किसी को नहीं आया, सरकार बनी। 2022 में, यहां मेरे पंजाबी भाई बहुत खड़े होंगे, पूछ लो अपने दोस्तों मित्रों से, 2022 में 117 में से 92 सीटें देके पंजाब में सरकार बनाई। और सरकार किसने बनाई? हम कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दादा परदादा कोई मंत्री नहीं है, जहां हम पर कोई घर पे, हमें घर से टिकट नहीं मिलती कि बेटे को मिल गई, भतीजे को मिल गई, जीजे को मिल गई, साले को मिल गई। नो नो नो, हम तो आम लोग हैं। मैं तो एक टीचर का बेटा हूं, एक कलाकार के तौर पे विचर रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैसेज दिया देश को कि आओ, देश के लिए जो आना चाहते हैं, करियर भी देश ही बनाएगा, अपने करियर छोड़ के आ जाओ। लाखों लोग आ गए, उनमें मैं भी था। तो भाई साहब, ये एक ही पार्टी है जो आम लोगों के बेटे बेटियों को विधायक भी बनाती है, मंत्री भी बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। वरना किसी और पार्टी में 70 साल हो गए,
कांग्रेस में, बीजेपी में लोगों को जूतियां घिस गई उनकी, 3-3 पीढ़ियां हो गई। अभी ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बना दादा, ब्लॉक का प्रधान, क्योंकि इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते, वो चलते रहते हैं भाई साहब, आगे आगे चलते रहते हैं, आगे आगे। डोडा वालों, अब इनको बोल देना कि डोडा में भगवंत मान आए थे, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, बोल के गए हैं। ये इनके भतीजे भतीजियां, इनके साले जीजे जो बड़े बड़े चेयरमैन बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, इनको बोलो कि अपना अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है जो करते ही सफाई है, झाड़ू है चुनाव चिन्ह। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, और आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। इन लोगों ने ठेका ले रखा था राजनीति का, ये समझते कुछ नहीं थे, पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते थे। जब मर्जी कुचल दो इनको, यहां लाठी चार्ज कर दो, चलो नौजवानों हमारे पास नौकरियां नहीं है, चलो जाके रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ, जाओ लेबनान चले जाओ। अरे हमारे नौजवान यहां पढ़ लिख के रशिया की फौज में काम करेंगे जहां लड़ाई लगी हुई है, आप काम नहीं दे सकते। मुझे बताया मिराज ने, यहां स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की। भाई साहब दिल्ली में जाना, आप दिल्ली में सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, और आज दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के लिए सिफारिश का फोन नहीं आता, सरकारी स्कूल की एडमिशन के लिए आता है। और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनें, वकील बन रहे हैं। गरीबी, कोई लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं उठा सकता, खत्म नहीं कर सकता कोई कार्ड। गरीबी सिर्फ और सिर्फ तालीम, आपके बच्चों की तालीम गरीबी खत्म कर सकती है। अगर वो 3 लाख के पैकेज पे जाके काम करेगा कहीं, तो आपके घर की गरीबी खत्म होगी। इसीलिए ये तंग है कि अगर आम लोगों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए तो हमें कौन पूछेगा फिर। ये तो सोचकर वोट डालने लगेंगे, अगर सोचकर वोट डालने लगेंगे तो इनकी हालत वो होगी जो आपने की है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ऐसी बने हुए राजे देश के, ऐसी बने हुए हैं अपनी अपने, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अहंकार कर रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं। ये अमित शाह, ये मोदी, ये अहंकार में जी रहे हैं भाई साहब। इनको लगता है हम ही दुनिया को चलाते हैं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं नहीं। पंजाबी में कहावत है, पंजाबी में कहावत है कि खुदा और अहंकार का बैर होता है, दुश्मनी होती है। भगवान पसंद नहीं करता अहंकारी लोगों को। ये वो है, झूठ पे झूठ चल रहा है, जुमले पे जुमला चल रहा है। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आ गया 15 लाख आपके खाते में? पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, हम भी आपके जैसी हैं। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? यह भी शक के दायरे में है, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, यह भी जुमला ही होगा। जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ चल रहा है। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया, संजय सिंह को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया, सतिंदर जैन अभी भी जेल में है। कौन है वो? सतिंदर जैन ने अस्पताल बनाए, मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया,
राजनीति को नई दिशा दी, देश की दिशा राजनीति को। संजय सिंह ने पार्लियामेंट में अंबानी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए, तो कहते अंदर कर दो, इनको अंदर डाल दो जेल में। अरे भाई साहब, कोई जेल हमको रोक नहीं सकती। मैंने सोचा है, आपको पहले ही बताया, अरविंद केजरीवाल को तो अंदर कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को किस जेल में कैद करोगे मुझे बता दो। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले लोगों में नहीं हैं, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। अपने अपने करियर छोड़ के आए हैं, पैसे कमाने वाले काम छोड़ के आए हैं। हम देश के लिए, हम लोगों के लिए हैं। अभी मिराज मुझे बोल रहा था कि आपने पंजाब में कितने टोल प्लाजा बंद कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 मार्च 2022 को हमने सरकार बनाई थी, 2.5 साल हो गए, आज तक 16 टोल प्लाजे जो सड़कों पर लगे हुए थे हमने बंद कर दिए भाई साहब। क्योंकि आप भी उसी रोड से आते हो, होशियारपुर से, पठानकोट से, दिल्ली से अगर आते हो, बहुत से टोल प्लाजा बंद कर दिए। 16 टोल प्लाजे का मतलब है 62 लाख एक दिन का पंजाबियों का जेब में बचता है। और मुझे पता चला यहां सड़क पर अड्डे खोल रखे हैं भाई साहब, आते हुए भी पैसे दे जाओ, जाते हुए भी पैसे दे जाओ। लूट चल रही है, बिजली माफिया यहां पैदा कर रखा है। भाई साहब, ये चनाब है, ये रावी क्रॉस करके आए हैं। सतलुज ब्यास पंजाब में है। पंजाब में और दिल्ली में बिजली 24 घंटे और बिल्कुल फ्री मिलती है। आपको क्यों नहीं मिल सकती भाई? नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत सबसे पहले तो नेता की नीयत साफ होनी चाहिए। अब इनके देख लो, बीजेपी के नेता की नीयत क्या है? जिस देश में जाता है वहां अडानी का कामकाज शुरू हो जाता है। श्रीलंका चले जाओ, वहां शुरू कर लेता है। बांग्लादेश चले जाओ, कीनिया चले जाओ। असल में वो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे नहीं जाता, अडानी उनको बिजनेस दौरे पे लेके जाता है कि यहां मेरा काम शुरू करवा दीजिए। और फिर कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। ये बात तो अच्छी है मोदी की कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले थे वो तो बीजेपी में ले लिए, सब भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया। तो भाई साहब, आपने जो किया है कमाल, उसके लिए आपको सजदा करता हूं, उसके लिए आपको सलाम करता हूं कि इन वादियों में आपने अरविंद केजरीवाल का एक सोच का बीज जो है वो उगा दिया। यहां से सोचो गोवा, यहां पर हमारा एमएलए, पार्लियामेंट में हमारा हिस्सा, असेंबली में, पंजाब में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, गुजरात में हमारे एमएलए 5, मध्य प्रदेश में हमारा मेयर महरौली में, चंडीगढ़ में हमारा मेयर, चंडीगढ़ में हमारा कारपोरेशन, गोवा में हमारे एमएलए 2। यहां से गोवा तक आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में फैल गई। यही डर है इनको कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले लोग हैं और लालच इनको कुछ है नहीं, और देसी लोग हैं, आम लोग हैं, कोई इनको हाई फाई ये वो नहीं चाहिए, ये तो हमें खत्म कर देंगे। और यही चीज है कि जितनी देर आप लोग हमारे साथ हो उतनी देर हमें किसी चीज का डर नहीं है। उसी चीज जब तक आप लोगों का साथ है, जब तक आप लोगों का साथ है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वक्त की कमी है। और हमने, हमारे नेता जिन्होंने देश की दशा दिशा बदली, और जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, 56 इंच के सीने वालों को पसीने छुटवा दिए, जब उनका नाम आता है तो थर थर कांपते हैं। उनको भी सुनना है। मैं आखिर में यही कहूंगा, जैसा कि मिराज भाई ने कहा है, पहली बात तो मुझे इस बात का इल्म है कि यहां से बहुत से लोग पीजीआई में जाते हैं चंडीगढ़ इलाज करवाने। शर्म की बात है, यहां से पहुंचते पहुंचते कितने लोग रास्ते में दम तोड़ जाते होंगे। अगर यहीं पे आपको पीजीआई एम जैसे हॉस्पिटल मिले तो क्यों जाएं हम। और दिल्ली में, पूरे देश से दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं। 22 स्टेटों में, अब तो 23 हो गए हरियाणा मिला के, 23 स्टेटों में इनकी सरकार है बीजेपी की।
एक भी स्टेट में बिजली फ्री नहीं है, एक भी स्टेट में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो भाई साहब, यही मिराज ने कहा है कि आप आते जाते रहना। मैं तो बिल्कुल पड़ोसी हूं, मेरे पास भी आप आते जाते रहना, लेकिन खैरियत से आना। पीजीआई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप आते जाते रहना, खैरियत से आना, मिलने आना। और मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो दो नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर करके। ये वादियों में से निकल के आवाज दिल्ली तक पहुंचे और उन भ्रष्टाचारियों के घरों के कांच की जो शीशे हैं वो उनको कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से मुझे सुना। आगे की कार्रवाई इमरान साहब, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और आप लोगों के दिलों की धड़कन, युवाओं की खास तौर पे, जिनको बहुत कुछ देश से उम्मीदें जगाई हैं, जिन्होंने, वो आपके सामने अपने विचार पेश करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। मान साहब के लिए जोरदार ताली बजा दें। हमारे बीच में हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, हर मजलूम की आवाज, हर बच्चे की आवाज, हर महिला की आवाज, हर बुजुर्ग की आवाज, और मेरे राजनीतिक गुरु जनाब मोहतरम अरविंद केजरीवाल साहब मौजूद है। जोरदार ताली बजा दें जरा। आज अगर अमेरिका से ट्रंप की वाइफ आती है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल देखने आती हैं, स्कूल देखने आती हैं। क्या देखने आती हैं? और आज अमेरिका में इलेक्शन हो रहे, पता है सबको, पता है ना? तो आज उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल जी से सीख के ट्रंप ने भी वहां बिजली के दाम आधे करने की बात कह दी है। क्या कह दी है? ईमानदारी के अलमदार, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलाव देने वाले, हिंदुस्तान के दूसरी पार्टियों को ये बताने वाले कि आप लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आप हर एक एक बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो एक एक इलाके में, देश में वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज दे सकेंगे। आप अगर ईमानदारी से अरविंद केजरीवाल जी के तरह काम करेंगे तो घर घर तक बिजली 24 घंटे और फ्री दे सकेंगे। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुला, जोरदार तालियों के साथ। आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, आदाब अर्ज। मैं दिल्ली से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। जो काम आप लोगों ने किया है वो कोई काम छोटा नहीं है, ऐतिहासिक काम कर दिया आप लोगों ने। ये आज आप लोग पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की हालत बदलने का, जम्मू कश्मीर का इतिहास बदलने का आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। महराज मलिक को आप लोगों ने भारी समर्थन देके जो जिताया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। और एक तरह से आप लोगों ने डोडा में, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का बीज बोया है। मैं तो ये कहूंगा आम आदमी पार्टी का बीज नहीं बोया है, एक नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है,
आम आदमी पार्टी एक सोच का नाम है, एक नई किस्म की राजनीति का नाम है। किसी को आम आदमी पार्टी से प्यार थोड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सोच है, आम आदमी पार्टी जो काम करती है, उसका बीज बोया है आप लोगों ने। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है, आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल अच्छे बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने का काम करती है, फ्री बिजली देने का काम करती है। अभी तक आप लोगों ने भी 75 साल में सारी पार्टियां देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी। कोई एक पार्टी बता दो, यहां तो बहुत बुजुर्ग हैं, मैं तो आप लोगों के सामने उम्र में भी और अनुभव में भी छोटा हूं। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपके बीच में आके ये कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। किसी पार्टी ने नहीं कहा। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आके कहा हो मेरे को वोट दे दो, मैं आपके परिवार के लिए इलाज, अच्छा अस्पताल बना दूंगा, अच्छा इलाज कराने का काम कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा। अकेली आम आदमी पार्टी है जो कहती है हमें वोट दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे, आपको शिक्षा दे देंगे, आपको रोजगार दे देंगे। लोग मेरे से पूछते हैं आम आदमी पार्टी अलग कैसे है? इसी वजह से अलग है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, अच्छी बिजली देने का, अच्छी सड़कें बनाने का, अच्छा पानी देने का, आप लोगों के मुद्दों का, आप लोगों की जिंदगी बेहतर करने की बात करती है, देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी अलग है। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है, एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतनी समाज सेवा किया, इतना संघर्ष किया इन्होंने, वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है, अस्पताल नहीं है। जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट, बताइए एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहाँ। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो, उस विकास के लिए। और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता, महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। हम लोग एमपी एमएलए बनने नहीं आए, हमें एमपी एमएलए नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना, हम उस दौड़ में नहीं है। आम आदमी पार्टी में हम एमपी एमएलए बनने नहीं आए। हम भी आपकी तरह त्रस्त हैं। अभी महराज मलिक कह रहे थे उनको 12 साल लगे यहां तक पहुंचने में।
मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली की सन 2000 में मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके काम करने लगा, दिल्ली की झुग्गियों में रहने लगा। मुझे 14 साल लगे थे जब पहली जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दी थी। महराज मलिक को 12 साल लगे एमएलए बनने के लिए। तो जब जनता, संघर्ष तो लंबा होता है, जब आप व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर हम भी चोरी करने लग जाते, हम भी रिश्वतखोर करने लग जाते, तो हम भी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो संघर्ष भी करना पड़ता है और संघर्ष भी लंबा होता है। आज हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक आम आदमी, आप लोग क्या मांग रहे हैं? आप लोग मांग रहे हैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। एक आम आदमी क्या चाहता है? मेरे को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरे घर में कोई बीमार हो उसका अच्छा इलाज हो जाए, मेरी बिजली का बिल 0 आ जाए, मेरे को 24 घंटे। ये कोई ज्यादा मांग रहे हैं हम लोग? कोई जागीर थोड़ी मांग रहे हैं इन लोगों से, इन लोगों की कोई दौलत थोड़ी मांग रहे हैं इन लोगों से। ये तो हमारा हक है, उसके लिए हमें इनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। इन 75 सालों में अगर ये पार्टियां हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, अच्छे अस्पताल नहीं दे पाई, तो लाखों अरबों करोड़ों रुपया जो 75 साल में इन सरकारों ने खर्च किया वो कहां गया? अगर स्कूल अस्पताल नहीं बने, चलो बाकी सारी चीज छोड़ दो, अगर स्कूल और अस्पताल नहीं बना पाए ये 75 साल के अंदर, मैंने दिल्ली में 5 साल में स्कूल और अस्पताल बना दिए। मैंने दिल्ली में 5 साल में स्कूल और अस्पताल बना दिए। मेरे पास पूरी प्लानिंग है, मैंने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। 5 साल के अंदर पूरे देश के, पूरे मुल्क के स्कूल और अस्पताल ठीक हो सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है, बस नीयत की कमी है। अभी तक आप लोगों ने इतनी बार वोट दिया, एक बार इस पार्टी से नाराज हो जाते हो तो उसको वोट दे देते हो, इससे नाराज हो जाते हो तो इसको वोट दे। अभी तक सरकारें बदली आप लोगों ने, मुख्यमंत्री बदले आप लोगों ने, एमएलए बदले आप लोगों ने, हालात नहीं बदले आप लोगों के। दिल्ली में अब लोगों ने मुख्यमंत्री बदलना बंद कर दिया, दिल्ली में अब लोगों ने सरकार बदलनी बंद कर दी, दिल्ली में लोगों ने पार्टी बदलनी बंद कर दी, दिल्ली में लोगों के हालात बदलने चालू हो गए हैं। दिल्ली में लोगों के स्कूल ठीक होने लग गए हैं, अस्पताल ठीक होने लग गई है, बिजली फ्री हो गई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में मैंने 6 फ्री सुविधाएं दिल्ली के लोगों को देनी चालू की हैं। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। ऐसे सरकारी स्कूल हैं कि 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती किए। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, फ्री शिक्षा मिलती है, स्विमिंग पूल है सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्ट लगी हुई है सरकारी स्कूलों के अंदर। तो मैंने जब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, मेरे गरीब रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे जब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो मोदी जी कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। हाँ, मोदी जी केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो इसको। मोदी जी, आप तो ये सारी बच्चों की शिक्षा का पैसा उठा के अपने एक दोस्त को दे देते हो। मैं एक दोस्त को नहीं देता, मैं अपनी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटता हूं। मैंने दिल्ली में इतने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल देखते हो ना, 5 स्टार शानदार, वैसे प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल बना दिए। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए और सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका। आपको 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त है, और अगर 50 लाख 60 लाख 70 लाख का आपका ऑपरेशन होगा, कैंसर का ऑपरेशन होगा, वो भी मुफ्त है आपका। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है।
मोदी जी केजरीवाल फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहा, केजरीवाल पुण्य कमा रहा है, मरने के बाद तो यही काम आएगा। आप तो अपने एक दोस्त की सेवा करते हो, मैं 3 करोड़ लोगों की सेवा करता हूं। पहले दिल्ली में रोज पावर कट 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली के अंदर हमने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, पानी 0 पानी फ्री कर दिया। दिल्ली के अंदर हम तीर्थ यात्रा करवा के लाते हैं बुजुर्गों को, वो फ्री कर दिया। अब हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में दिया करेंगे, जितनी महिलाएं दिल्ली के अंदर हैं। तो मोदी जी मुझसे बड़े चिड़े हुए हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। हाँ, मैं कहता हूं मोदी जी केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये ऊपर वाले का प्रसाद है। आपका पैसा है, आपके पैसे से आपको सुविधाएं दे रहे हैं। मोदी जी आपका सारा पैसा लूट के अपने एक दोस्त के खाते में डाल देते हैं, उसको सब कुछ, उन्होंने पूरा देश अपने दोस्त को दे दिया। इस वजह से उनको मेरे से तकलीफ है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों के अंदर, उन 22 राज्यों में ये बिजली मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये स्कूल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये इलाज मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये कोई सुविधा नहीं दे पाए जो सुविधा मैंने दी। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार करके इसके काम बंद कर दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि स्कूल खराब हो जाएं। सतेंद्र जैन जिसने अस्पताल बनाए और जिसने फ्री बिजली दी उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि आपकी फ्री बिजली बंद हो जाए। केजरीवाल जिसने ये सारे काम करे उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली के सारे काम बंद हो जाए। लेकिन हमने तो पुण्य कमाया, हमने तो आशीर्वाद कमाया, प्यार कमाया, विश्वास कमाया आप लोगों का। आप लोगों के आशीर्वाद से, करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से छूट गए हम लोग जेल से। मोदी जी की नहीं चली भगवान के सामने, छूट गए। मैं भी छूट गया, मनीष सिसोदिया भी छूट गया, संजय सिंह भी छूट गया। संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था, किसी को नहीं छोड़ा हमारी पार्टी के अंदर। अब मैं बाहर आ गया और मेरा एक ही मकसद है, पूरे देश में घूमूंगा मैं। और महराज मलिक जैसे, मैं चाहता हूं कि महराज मलिक जैसे युवा सामने आए जो सेवा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जनता की, राजनीति में आए और राजनीति के अंदर इस देश की जिम्मेदारी संभालें। हमें हुक्मरानों को जवाब देना है कि सरकार का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी नहीं है। सरकार का मतलब काम, सरकार का मतलब सेवा, सरकार का मतलब खिदमत, सरकार का मतलब जनता की जिंदगी में बदलाव, जनता की तरक्की। मैं महराज मलिक का जब संघर्ष देखता हूं तो इनके अंदर मुझे अरविंद केजरीवाल दिखाई देता है। जिस दीवानगी और जिस जज्बे से मैंने अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी थी और झुग्गियों में जाके काम किया था, आज 12-13 साल का इनका संघ, 12-13 साल भी क्यों, 2008 में इन्होंने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका भी कई सालों का संघर्ष, वही जज्बा, वही दीवानगी मैं इनके अंदर देखता हूं। केजरीवाल का भी राजनीति में कोई माई बाप नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे नाना जी, मेरे मामा, कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं था। इसका भी कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मैं भी गरीब आदमी था और हूं। आज भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और उस टाइम भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। जब मैं राजनीति में आया था तब भी नहीं थे। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। अभी जब मैंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, सीएम की कुर्सी खाली की, तो सीएम का बंगला भी खाली किया। दिल्ली में मेरे पास रहने को घर नहीं था। कई लोग मजाक बनाने लग गए, अजीब आदमी है, 10 साल सीएम रहा और एक घर नहीं बनाया। लोग तो 10-10 घर बना लेते हैं 10 साल में। मैंने कहा मैंने घर नहीं कमाया, मैंने जनता का प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। तो जब मैं
मुख्यमंत्री की आवाज से बाहर निकला, इतने लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। मेरे पास पहले भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है, इसके पास भी पैसे नहीं है। बता रहा था 8,000 रुपए इसके अकाउंट में थे जब इसने चुनाव में पर्चा भरा था। 8,000 रुपए थे इसके अकाउंट में। कोई और पार्टी होती तो इसको टिकट ही ना देती। किसी भी पार्टी में टिकट लेने जाओ, वो पूछते हैं चुनाव में कितना पैसा लगाओगे, कोई 5-10 करोड़ रुपए हैं कि नहीं है। इसके पास 8,000 रुपए थे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए, ये क्वालिफिकेशन थी इसकी। इसी किस्म के ईमानदार संघर्षशील लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है दोस्तों। 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोगों ने मेरे जैसे एक पागल पे विश्वास करके मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज डोडा के लोगों ने इस पागल के ऊपर विश्वास करके डोडा की जिम्मेदारी सौंपी है। 2013 में जब 2011-12 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो ये लोग हंसा करते थे, सारी पार्टियां हंसती थी, अरे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलती है, भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। अरे इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ते हैं, इनको चुनाव लड़ने आते ही नहीं है, पैसा तो खर्चना पड़ता है चुनाव में, भ्रष्टाचार मजबूरी है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, और सरकार भी 10 साल से ईमानदारी से हम लोगों ने चला के दिखाई। दोस्तों, दो ही ताकतें हैं जनता के पास। एक है वोट की ताकत, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं, सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो, और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब हैं। उस खाई को हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भरा है। दिल्ली के अंदर चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है। मनीष सिसोदिया जी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डोडा आएं, और जब ये जिम्मेदारी संभाल लें तो डोडा के स्कूलों को भी हमें शानदार बनाना है, सरकारी स्कूलों को। एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं आज इस मंच से, हर चुनाव एक संदेश होता है, हर चुनाव नेताओं को एक संदेश देता है। जनता चुनाव में तो वोट डाल के आती है, चुनाव में तो अपना दिल का वो निकालती है, अपनी भावना व्यक्त करती है। 5 साल तक तो जनता कुछ कह नहीं सकती। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया। इसका मतलब देश की जनता उनको क्या कह रही है? देश की जनता उनको संदेश दे रही है कि मोदी जी, जिस तरह से आप देश चला रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। आप अपनी हरकतों को बदलो, आप अपने तरीकों को बदलो, आप जनता का काम करना चालू करो। हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। मौका तो दिया है, मौका तो दिया। 240 के बाद उनकी गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन जनता ने उनको कह दिया अगर नहीं बदला आपने तो अगली बार 140 पे समेट देंगे आप लोगों को। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए हमसे मिलने के लिए, हमें इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी तरफ से महराज मलिक को बहुत बहुत, मेरा छोटा भाई है तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं इसको, बड़ा भाई होने के नाते आशीर्वाद देना मेरा बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि महराज मलिक डोडा का ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का खूब विकास करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब
केवल जम्मू कश्मीर नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी महराज मलिक अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब, इनकलाब।